मेरा काम था इबादत करना। अब कौन कैसी नियत से कर रहा है मुझे क्या पता। मैंने अपने तरीके से पूरी इबादत की थी, मैंने इफ्तारी करवाई थी। अब रोजे से हम चलते हैं ईद पे। ईद थी तो राखी ने मुझे बोला था, राशि मुझे ईद पे सबसे खूबसूरत लगना है, मुझे एकदम अप्सरा लगना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अप्सरा रेडी कर देते। और मैंने उसको ये भी बोला था सब कुछ मैं करूंगी तुम्हारे लिए। देन लोखंडवाला मार्केट में 2-4 शॉप वाले हैं, जैसे कि हम लोग इतने टाइम से, मैं 12 साल से वहां पे हूँ, तो वो लोग मुझे जानते हैं। उनके पास हम गए, मैंने उनसे ड्रेसेस दिलवाई। तो राखी ने उनको बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं कोलैब करूंगी। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी पे मुझे ही करना है। तो कोलैब की बातें हुई, तो राखी ने उनसे कपड़े लिए, ज्वेलरी ली, उनसे जूते लिए, उनसे पर्स तक लिए। ये 4 चीजें ली। वो जो जिस दिन उसने ड्रेस पहनी थी ईद के दिन, वो गोल्डन कलर की ड्रेस, वो मैंने उसको कोलैब में दिलवाई थी। उसने वो ड्रेस पूरी फाड़ के उस दुकान वाले को रिटर्न की। उस वजह से उस शॉपकीपर ने मुझसे इतनी फाइट की। मैंने उस ड्रेस के पूरे पैसे भी उस शॉपकीपर को दिए और वो ड्रेस भी उसको रिटर्न दी, क्योंकि वो ड्रेस मेरे किस काम की। जिससे उसने पर्स लिए, उसने उसको रिटर्न नहीं किए। उसने मार्केट में मेरा इस हद तक नाम खराब कर दिया है। आज अगर मैं लोखंडवाला में चलती हूँ तो लोग बोलते हैं देखो ये राखी की फ्रेंड जा रही है, दोनों एक जैसे हैं। मतलब मैं भी ठग हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, एक एक चीज, एक एक अपना रुपया देके खरीदती हूँ। मुझे शॉपिंग करने की बहुत आदत है, लेकिन इस तरीके से मांग के नहीं लेती लोगों से कि मुझसे कोलैब करो और लोगों की चीजें खराब करके देती हूँ। राखी की वजह से मेरा बहुत नाम खराब हो चुका है मार्केट में। लोग तो लगता है मुझे देख के अपने कपड़े भी छुपा देते होंगे कि राखी की दोस्त आ गई, छुपाओ छुपाओ छुपाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं, ये रह गया है। 500 नीचे बैठ जा। खड़े जीतू भाई वहीं से दिखा देखिए देखिए बैठ के देखें शुरू जहाँ ध्यान से देखना। ये दिख रहा है? इसमें देखना पर्स किसका खुलता है, पैसे कौन देता है, बांटता कौन है। ठीक है, ये आपका पर्स खुला जी। देख रहे हैं। मैंने 500 का बंडल निकाला और बच्चों को पैसे बांट रही है और बच्चों को बोलती है बच्चों पैसे फाड़ना मत। हाँ, बच्चे मालूम नहीं। बड़े मेहनत से कमा के लाए थे ना मैडम ने, वो मेरे ही पैसे थे जी। जो नेल आर्ट स्टूडियो से, बिल्कुल आपने सही बोला, जिसके ऊपर वो एलिगेशन देती है ना कि ये सारे काम होते हैं, राशि तो गलत है, राशि तो गलत काम करवाती है, तो उसी से मैं उसको फाइनेंस करवाती थी। बहुत छोटी बात लगेगी ये मुझे, फिर भी मुझे बतानी पड़ेगी ये बात, बहुत छोटी बात है। जहाँ पे हम गए थे, ये आश्रम में, छोटे छोटे बच्चों के आश्रम में गए थे, उसने मुझे बोला था राशि मैं चाहती हूँ कि कुछ करते हैं मेरी मम्मी की दुआ के लिए। तो मैंने कहा चलो हम आश्रम चलते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो हम वहाँ चले गए और उस दिन हमने मीडिया ट्रायल भी किया था वहाँ पे, तभी तो ये वीडियो है। तो हम वहाँ गए, मैं देखूं भाई ये तो सीधा आश्रम को घुस रही है, खाली हाथ, कुछ नहीं है, छोटे बच्चे वहाँ पे। मैं रास्ते में रुकी, मैंने कम से कम 7-8 केक लिए बच्चों के लिए, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, नान कटाई और वो लिए था। कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने पेप्सी नहीं ली थी क्योंकि बच्चों को पेप्सी और कोक नहीं पिलाना चाहिए। मैंने वो लिए, वो पीले कलर का क्या आता है, वो बहुत सारी चीजें मैंने ली। फिर हम लोग अंदर गए, मैडम खड़ी हो गई क्रेडिट के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्रेडिट आप ही का है, ऊपर वाला ईश्वर हमें देख रहा है ना कि कौन दिल से कर रहा है, उतना ही काफी है।